मेरी आध्यात्मिक उत्थान यात्रा। प्रथम दिवस को ही मुझे आत्म साक्षात्कार का बहुत तीव्र और सुखद अनुभव प्राप्त हुआ, क्योंकि परमात्मा को पाने और सत्य का अनुभव प्राप्त करने की मेरे हृदय में बचपन से ही बहुत तीव्र इच्छा होती। इसी कारण से मुझे पूरा समाज बहुत गंदा और अजनबी प्रतीत होता रहता था। ऐसा लगता था जैसे तो मैं इस समाज का हिस्सा ही नहीं, बल्कि किसी अन्य लोक का निवासी हूँ और किसी कारणवश इस दुनिया में नया नया आ गया हूँ और असत्य के कारण ही बहुत कष्टकारी जीवन जी रहा हूँ। श्री माता जी से मेरा अति गहन संबंध स्थापित हो गया और यह भी अनुभव आ गया कि श्री माता जी ही सर्वस्व हैं, वही परमात्मा हैं, वही सूर्य, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, ध्वनि, प्रतिध्वनि, नीरवता, साइलेंस, संगीत, स्वर, सुख, दुख, भ्रांति, निंद्रा, क्षुधा आदि 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 सभी कुछ वही हैं और मैं भी उन्हीं का एक अंग प्रत्यंग हूँ। अतः मैं स्वयं भी सर्वस्व ही हूँ। इसके साथ ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे सहयोग का भी काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो गया है। यह कुछ कुंडलिनी जागृति के कुछ क्षणों पश्चात ही घटित हो गया था। इसके साथ ही मेरे जीवन की सभी कठिनाइयाँ, समस्याएं भी समाप्त हो गई थी। आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। मेरी और मेरे परिवार की सभी बीमारियां भी ठीक हो गईं। घर गृहस्थी की समस्याएं भी समाप्त हो गईं और मेरा भीरुपन मतलब टिमिडिटी, जो डर लगता था मुझे, वो भी समाप्त हो गया और मैं सहयोग पर आत्मविश्वास पूर्वक वक्तव्य देने लगा। मतलब लोगों को सहजता में ही आत्म साक्षात्कार देने लग गया। बचपन से ही मेरे मन में एक तीव्र भावना विराजमान थी कि मैं एक अनाथ व्यक्ति हूँ और मेरी माँ नहीं है और मैं बिल्कुल बेसहारा और अकेला हूँ, जबकि मेरे माता पिता सब थे। यह भावना ही मेरे डर और अशांति का कारण थी। मैं हर समय अलग अलग सहमा सहमा सा रहा करता था, जबकि संसारिक दृष्टि से मेरे सभी संबंधी, माता पिता और भाई बहन सभी लोग थे, जो सब मुझे चाहते भी थे। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते ही यह भावना मेरे अंदर से पूरी तरह से निकल गई। मुझे लगा कि जन्म जन्मांतरों के पश्चात मैं अपनी बिछड़ी हुई माँ मतलब श्री माता जी में ही मुझे अपनी असली माँ का अनुभव हुआ। अपनी बिछड़ी हुई माँ से पुनः मिल गया हूँ और मेरी माँ सर्वशक्तिशाली है, इसलिए मेरे हृदय में पूर्ण सुरक्षा की भावना भी जाग गई। अब मैं पूरी तरह से आत्मविश्वासी और निडर हो गया। इतना सब कुछ क्षण भर में ही प्राप्त कर लेने के कारण ही मैं अपने आध्यात्मिक उत्थान के प्रति अति गंभीर था और प्रथम दिन से ही मैंने बड़ी निष्ठापूर्वक सहयोग विधि द्वारा ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान बहुत अच्छा लगता था। 2-2.5 घंटों तक मैं ध्यान में बैठा ही रहता था, क्योंकि ध्यान से निकलना मुझको अच्छा नहीं लगता था। परंतु जब मुझे ऐसा एहसास होता था कि मुझे ध्यान में काफ़ी समय हो गया है और अब मुझे ध्यान में से निकलना चाहिए, तो मैं निकलने की कोशिश करता था, परंतु ध्यान टूट ही नहीं पाता था। बस 1 मिनट और, बस 1 मिनट और करते करते 2-2.5 घंटे बीत ही जाते थे। मेरा छोटा बच्चा खेलते खेलते मेरी गोद में भी बैठ जाता था, मेरे ऊपर कंधों पर भी चढ़ जाता था, फिर भी मेरा ध्यान नहीं टूटता था। किसी मच्छर आदि काटने का, गर्मी का भी कोई असर मुझ पर नहीं होता था। इसलिए मुझे ध्यान से निकलने के लिए अपने साथ संघर्ष करना पड़ता था। इसलिए मैं दोनों हाथों से अपनी आँखों की पलकों को खोलने की कोशिश करता था। एक हाथ से ऊपर वाली पलक और दूसरे हाथ से नीचे वाली पलक को पकड़कर एक दूसरे से अलग करके आँखें खोलने की कोशिश करता था, ताकि मैं ध्यान में से निकल पाऊँ। तो भी इस कार्य को करने में मुझे 8 से 10 मिनट लग ही जाता था। इस प्रकार ध्यान से निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता था, परंतु क्योंकि ध्यान की अवस्था में मुझे काफ़ी समय बीत चुका होता था, इसलिए ध्यान से बाहर आना भी जरूरी होता था,
ताकि मैं दिनचर्या के अन्य कार्य भी कर सकूं। जैसे ही मैं ध्यान करने के लिए माथा टेक कर बंधन आदि लेकर श्री माता जी के चित्र के सम्मुख हाथ फैलाता था, तो तुरंत ही कुंडलिनी मूलाधार से ऊपर की तरफ चढ़ती और चित्त भी इसी के साथ ऊपर की तरफ खिंचता चला जाता था। ऐसा महसूस होता जैसे तो गर्दन और सिर के मध्य बहुत ही सख्त प्लेटों की परतें हैं, जो कुंडलिनी के ऊपर चढ़ने से एक दूसरे पर धीरे धीरे फिसल कर चटकना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे फिर बिल्कुल चकनाचूर हो जाती हैं तथा कुंडलिनी से पूरे घेरे मतलब भवसागर में से चित्त को खींचते हुए ऊपर की तरफ चढ़ जाती। तो ये घटना केवल 30 से 35 सेकंड तक ही रहती थी, परंतु काफ़ी कष्टकारी होती थी। फिर नाक और गले को जोड़ने वाली नली में से काफ़ी सारा बलगम ऊपर उठता और पिछले छिद्रों से गले में एक गांठ के रूप में गिर जाता था और इसके साथ ही कुंडलिनी सहस्त्रार का भेदन कर सिर से बाहर अनंत ऊंचाई तक चली जाती थी और मेरा चित्त भी इसी कुंडलिनी के साथ ऊपर अनंत तक खिंच जाता था। जैसे तो एक लचीला स्तंभ सिर से आकाश के पार तक चला गया हो। इसके साथ ही पूरे शरीर में से गर्मी निकलना शुरू हो जाती थी। मन में गंदे गंदे विचारों को एक बवंडर सा चलता रहता था, जिसे मैं शांतिपूर्वक देखा करता। यह मेरी साक्षी अवस्था थी। इन विचारों के साथ ही प्रत्येक प्रकार के गंदे गंदे दृश्य भी होते थे। तरह तरह के विशालकाय जानवर दिखते, जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दहाड़ रहे हैं या अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार इधर उधर टहल रहे हैं। ये सभी दृश्य मेरे भवसागर से आते थे, क्योंकि कुंडलिनी के केवल कुछ ही सूत्र मुझे भवसागर से पार ले गए थे, जिसके कारण मेरा चित्त शरीर से बाहर होते हुए भी अंदर भवसागर से जुड़ा रहता था। यह पूर्ण मुक्ति नहीं थी। भवसागर से चित्त का पूर्णतः ऊपर चले जाना ही मुक्ति है। ये घटनाएं अनेकों वर्षों तक चलती रहीं, परंतु बीतते समय के साथ ही दृश्यों का स्वरूप भी बदलता गया। मेरे हाथों में तीव्र गर्मी का एक समान अनुभव होता था। गर्मी और जलन इतनी तीव्र होती थी कि जैसे तो मैंने गर्म तवे पर हाथ रख दिए हों। यह काफ़ी कष्टकारी होता था। मेरा ध्यान फिर भी लगा रहता था, मन शांत रहता था। जब भी श्री माता जी के प्रोग्राम होते थे, तो भी पूरी रात ध्यान में रहने पर भी श्री माता जी की साकार उपस्थिति में प्रोग्राम की समाप्ति के बाद भी हाथ वैसे ही जलते रहते थे। कभी कभी अलग अलग उंगलियों में चुभन आदि आती जाती रहती थी, परंतु कभी भी शीतल लहरियां नहीं आती थी। पूरे शरीर में से जैसे भाप निकल रही होती थी। तलवे में से भी तीव्र गर्मी निकलती रहती थी। यह मेरे समस्त चक्रों और नाड़ियों में भयानक दोषों के कारण और कुंडलिनी के बहुत तीव्रता से ऊपर उठने के कारण से होता था, क्योंकि बचपन से ही मेरे हृदय में सत्य के प्रति बहुत तीव्र लगाव था। मैं दुनिया के अस्तित्व का सत्य जानने के लिए तड़पता रहता था। हमारे अंदर सत्य और परमात्मा को पाने की जितनी तीव्र इच्छा होगी, उतनी ही तीव्रता से कुंडलिनी का जागरण होता है और सहज योग का ज्ञान भी उतनी ही सहजता, शीघ्रता और गहनता से प्राप्त हो जाता है। जिससे सत्य को पाने की कोई इच्छा ही नहीं है, जैसे उसका जीवन चल रहा है, वैसे ही वह व्यक्ति अगर संतुष्ट है तो कभी भी उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, अथवा जागृत होकर भी अपने स्थान पर वापस खिंच जाती है। मैं इस विषय पर अपने वरिष्ठ सहयोगियों से प्रश्न करता कि मुझको इतनी तीव्र गर्मी का एहसास क्यों हो रहा है, तो कोई संतोषजनक उत्तर मुझको प्राप्त नहीं होता था। उनका कहना था कि सारा दिन इधर उधर जाने से जो नकारात्मकता हम अपने साथ ले आते हैं, उसी के कारण यह गर्मी निकलती है। परंतु मुझको उनका ये जवाब कभी भी जचता नहीं था, क्योंकि यह रात को जल क्रिया करने के दौरान और उसके पश्चात भी ये गर्मी निरंतर आती ही रहती थी और पूरी रात सोने के बाद भी, सुबह ध्यान करते समय भी तो ये गर्मी और ज़्यादा तीव्रता से निकलती थी।
जितनी ध्यान की गहनता होती उतनी ही तीव्र गर्मी होती। इससे पता चलता है कि ये बाह्य की गर्मी नहीं है, बल्कि मेरे अंदर की नकारात्मकता है, जिसको कुंडलिनी माँ जलाकर नष्ट कर रही है, ताकि मेरा आध्यात्मिक उत्थान हो सके। कितने ही वर्षों तक ऐसा चलता रहा। मैं पूरे दिन मस्त रहता था और मेरा चित्त भी स्वतः ही सहस्त्रार से ऊपर रहता था। फिर धीरे धीरे हाथों की गर्मी कुछ कम होने लगी और उंगलियों में, हथेलियों में, यानी हाथों और पैरों के तलवों के विभिन्न हिस्सों में चुभन, जलन सी महसूस होने लगी, जो ध्यान की अवस्था में बढ़ जाती थी। कभी ऐसा भी लगता था जैसे उंगलियों के सिरों को कसकर रस्सी से बांध दिया गया हो। धीरे धीरे यह अनुभूति भी घटती गई और अब नई अनुभूतियां शुरू हुईं, जैसे कि उंगलियों के अंदर किसी ने इंजेक्शन द्वारा तेजाब भर दिया हो। यह अनुभव कभी कभी किसी उंगली में होता तो कभी किसी अन्य उंगली में होता। बाद में धीरे धीरे यह अनुभव भी कम होता गया और सिमट कर केवल नाभि की उंगलियों तक ही सीमित रह गया। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक सुधर गई थी, परंतु पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। यह अनुभव स्थायी था, मतलब 24 घंटे यह रहता था। यह बात मुझको समझ आ रही थी कि नाभि चक्र इतनी बुरी तरह खराब होने के कारण ही मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है, परंतु मेरे पास इसको तीव्र गति से सुधारने का कोई अन्य तरीका भी नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति की गति अलग अलग होती है। हम केवल सहज नियमों का पालन करते हुए इस गति को बनाए रख सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार इन चक्रों को एक ही दिन में नहीं सुधार सकते, परंतु अगर हम सहजयोग के नियमों का पालन नहीं करते हैं अथवा हमारे अंदर आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा बंद हो जाती है, तो सहज योग में प्रगति भी नहीं होती है। जितनी तीव्र इच्छा होगी उतनी ही तीव्र गति से आपका उत्थान होगा। जैसे जैसे मेरी कुंडलिनी शक्ति शक्तिशाली होती गई, अर्थात कुंडलिनी के पहले से अधिक सूत्र ऊपर उठते गए, मेरे अनुभव भी बदलते गए। अब यह पकड़ अंगुलियों के सिरे से शुरू होकर एक पतली रेखानुमा मार्ग से होती हुई सुषुम्ना तक चली जाती थी, अथवा सुषुम्ना में स्थित चक्र किस मार्ग से हमारी उंगलियों के सिरों से जुड़े हैं वह अब मुझे ध्यान की अवस्था में महसूस होने लगा। कुछ महीनों तक रह कर धीरे धीरे ये अनुभूति भी खत्म हो गई। इस प्रकार मुझे ये एहसास होने लगा कि हमारे शरीर में जहाँ कहीं भी नकारात्मकता होगी वहीं पर हमें इस किस्म की गलत गलत अनुभूतियाँ होती हैं, और जब कुंडलिनी उन बाधाओं को, मतलब नकारात्मकताओं को जलाकर समाप्त कर देती है, तो यह अनुभूतियाँ भी समाप्त हो जाती हैं। और ज़्यादा प्रगति होने पर उन स्थानों में से शीतल लहरियाँ भी प्रभावित होने लगती हैं। मैंने इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए कुछ भी विशेष नहीं किया, केवल ध्यान दोनों समय करते हुए श्री माता जी का प्रवचन सुनना, और जब पकड़ बहुत कष्टकारी हुई तो श्री माता जी से प्रार्थना करना कि श्री माता जी, मैं स्वयं अपने आप को आपको सौंप रहा हूँ, जो भी तरीका उचित हो उसी के अनुसार मुझे इन बाधाओं से मुक्त करा दो, मुझे पवित्र कर दो, जिससे मेरे कण कण से शीतल चैतन्य लहरियाँ निरंतर प्रवाहित होती रहें और मैं आपके कार्य को जन जन तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम बन जाऊं। ध्यान के शुरुआती कुछ वर्षों तक मैंने जूता पिटाई, मतलब शू बीटिंग क्रिया अवश्य की, परंतु बाद में मुझे लगा कि इन विधियों को उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम सहयोग की मर्यादाओं का पालन करते हुए ठीक से ध्यान करते रहेंगे और श्री माता जी के प्रति समर्पित रहेंगे तो हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता रहेगा, हमारी बाधाएं स्वतः ही समाप्त होती जाएंगी। इसलिए मैंने जूता पटाई क्रिया यानी शू बीटिंग और अन्य विधियों का प्रयोग फिर कभी नहीं किया। कुंडलिनी हमारे बारे में सभी कुछ जानती है, इसलिए उन बाधाओं को नष्ट करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है
केवल उतना ही बल प्रयोग करती है। अगर बाधाओं को दूर करने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, परंतु हमारे अंदर उस बल को सहने की शक्ति नहीं है, अर्थात हमें हानि होने की संभावना है, तो कुंडलिनी माँ हमें पहले अपने प्रेम से पोषित करके उतना बल सहने योग्य बनाती है ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो। इसलिए ध्यान के समय हमारे शरीर अथवा मन में जो कुछ भी अच्छा बुरा अनुभव हो, ज़्यादा परवाह न करते हुए हमें ध्यान में बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए और हर हालत में ध्यान अवस्था में बने रहना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्थान के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है वह हमारी कुंडलिनी माँ हमारे शरीर में प्रेम पूर्वक स्वतः करवाती हैं। जब मुझे चक्रों की पकड़ बहुत पीड़ादायक होती थी तो मैं उस स्थान पर अपना हाथ रख कर चैतन्य लहरियाँ प्रदान करता था। चाहे समय कितना भी अधिक लगा, परंतु धीरे धीरे वो बाधा हट गई। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। काफ़ी दिन बीत जाने के पश्चात भी मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने दाएं नाभि चक्र को चैतन्य देना शुरू कर दिया। इस क्रिया में मैं अपना दायां हाथ सामने की तरफ फैलाकर रखता था, चाहे सामने श्री माता जी का चित्र हो अथवा ना हो, क्योंकि हम हर समय श्री माता जी के चित्र के सामने बैठकर ध्यान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें रोज़मर्रा के अन्य कार्य भी करने होते हैं। परंतु हम हर समय ध्यान की अवस्था में अवश्य बने रह सकते हैं। इसलिए अपने क्लिनिक पर जब भी मैं खाली होता था, बस में, ट्रेन में सफ़र कर रहा होता था, टीवी देख रहा होता था, अर्थात जिस समय भी मुझे मौका मिलता उसी वक्त मैं यह क्रिया करता रहता था। मतलब दायां हाथ माँ की तरफ और बायां हाथ अपने दाई नाभि चक्र पर रखकर ध्यान अवस्था में चला जाता था, अर्थात अपना चित्त सहस्त्रार से काफ़ी ऊपर ले जाकर निर्विचारता में ही मंत्र और प्रार्थनाएं बोलता रहता था। नाभि पर हाथ रखकर ध्यान में जाते ही धीरे धीरे धुएं जैसी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती थी। आंखें बंद हो जाती और उबासियां आना शुरू हो जाती। उबासियां इतनी तीव्र होती थी कि मेरा जबड़ा खुला का खुला ही रह जाता था, क्योंकि उबासी खत्म ही नहीं होती थी और मुझे सांस ठीक से नहीं आ पाता था। आँखों से पानी बहने लगता था। जितनी देर भी मैं बैठता, मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा या उससे भी ज़्यादा, उतनी ही देर तक यह स्थिति बनी रहती थी। यह क्रिया अंदर से मुझे बहुत शांति प्रदान करती थी। दाईं नाभि को उंगली पर कसकर रस्सी बांधे रहने का एहसास होता रहता था। कितने ही वर्षों तक यह सब कुछ होता रहा। बहुत ही धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधरती चली गई। जब कुंडलिनी माँ कुछ और शक्तिशाली हुई तो ध्यान के समय दाई नाभि में से कुछ हलचल सी शुरू होने लगी। फिर ध्यान के समय दाई नाभि का क्षेत्र बहुत पीड़ादायक अवस्था तक जकड़ जाता और किसी भी प्रार्थना से या चैतन्य लहरियाँ देने का अथवा बर्फ लगाने का भी कोई असर ही नहीं होता था। असर तो अवश्य होता होगा, परंतु जकड़न इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ भी आराम नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है, परंतु आंतरिक रूप से वह हो रहा होता था, क्योंकि कुछ वर्षों तक रहकर यह अवस्था भी चली गई। अब केवल जिगर का क्षेत्र ही ध्यान की अवस्था में पता लगता। यह गर्म जिगर होने का लक्षण होता है। एक दिन मैं ध्यान में बैठा हुआ था कि अचानक नीचे से बहुत तीव्र तूफान सा ऊपर की तरफ उठा और सिर के रास्ते से बाहर चला गया। इसके फलस्वरूप मुझे लगा कि मेरा शरीर 2 भागों में बट गया है। बायां भाग एकदम बर्फीला और दायां भाग एकदम ज्वालामुखी के समान गर्म। मन एकदम शांत हो गया और इसी अवस्था में मैं काफ़ी देर तक ध्यान में बैठा रहा। मुझे अति प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि इस अनुभव का मैंने परिणाम निकाला कि मैं तो उत्थान की अंतिम अवस्था तक पहुंच गया हूं, अर्थात मैंने स्वयं श्री शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पा लिया है। इस स्वरूप में मेरा भाग
बायां भाग शीतल मतलब नारी स्वरूप है और दायां भाग अति गर्म मतलब पुरुष स्वरूप है। तो श्री शिव का ऐसा रूप हम चित्रों में प्रायः देखते रहते हैं, इसी कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता रहा। ऐसा अनुभव भी कुछ दिन चलता, फिर धीरे धीरे यह अनुभव भी कम होता चला गया और अंत में बिल्कुल ही समाप्त हो गया। अब मुझे समझ आया कि ये शिव का अर्धनारीश्वर का स्वरूप नहीं है, बल्कि मेरे अंदर भयानक असंतुलन है, जो ध्यान की अवस्था में बने रहने से धीरे धीरे संतुलन में बदल गया है। अर्थात कुंडलिनी को कितने ही वर्ष मेरे इस अति असंतुलित रूप का मुझे अनुभव प्रदान करने में लग गए और काफ़ी समय तक इस असंतुलन को संतुलित करने में लगे, जबकि कुंडलिनी जागृति के काफ़ी वर्षों तक तो मुझे इस असंतुलन का कोई एहसास भी नहीं था। अर्थात जब तक कुंडलिनी का प्रकाश हमारे अंदर तीव्र नहीं हो जाता है, तब तक हम अपने दोषों को देख ही नहीं पाते हैं और अपने को एक अच्छा व्यक्ति तथा दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ सहयोगी समझते रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने दोषों को देखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरों के दोषों को देखना चाहिए। प्रत्येक सहयोगी मुझसे श्रेष्ठ है, ऐसी भावना रखना उचित है और मुझे प्रत्येक सहयोगी से कुछ सीखना है। मेरा ध्यान हमेशा बहुत अच्छा लगा करता था और दोनों हाथों में एक समान जलन महसूस होती थी। इसके कारण मुझे कभी भी यह अनुभव नहीं आया कि मेरी कौन सी साइड की नाड़ी खराब है और उसको सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने एक बार स्वयं पर निर्भर न होकर दूसरे सहयोगी की सलाह के अनुसार कि एक अगुआ मतलब जो हमारे सहयोग के लीडर्स हैं, उन्होंने सेमिनार के दौरान बताया कि मैं दाईं ओर झुका हुआ व्यक्ति हूँ, मतलब राइट साइडेड सहयोगी हूँ। अतः मुझे प्रत्येक दिन कम से कम 3 बार ठंडे पानी से जल क्रिया करनी चाहिए। मैं आमतौर पर केवल स्वयं पर ही भरोसा करता हूँ, आसानी से दूसरों की सलाह नहीं मानता हूँ। परंतु अब स्थिति अलग थी, क्योंकि मुझको ये स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा था कि मैं राइट साइडेड हूँ या लेफ्ट साइडेड व्यक्ति हूँ, और ध्यान करते समय मेरी दाईं नाभि सुधर नहीं रही थी। इसलिए मैंने उस अगुआ यानी लीडर की सलाह मान ली और दिन में 3 बार जल क्रिया करना शुरू कर दिया, जिसका बहुत ही गंभीर परिणाम मुझको भुगतना पड़ा। इस जल क्रिया को करने के कारण अगले दिन से ही मुझे महसूस होने लगा कि मेरी बाई नाड़ी भारी होती जा रही है, परंतु मुझको अपने उत्थान की तीव्र इच्छा थी और यह लीडर के द्वारा दी गई सलाह थी, जिसे मैं अपने से काफ़ी श्रेष्ठ मानता था। इसलिए मैंने अपने इस अनुभव को नज़रअंदाज कर दिया और प्रत्येक दिन 3-3 बार जल क्रिया करना जारी रखा। परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुआ। तीसरे अथवा चौथे दिन ही मैं एक बहुत ही छोटी सी फुंसी मतलब बॉयल मेरे ऊपरी होठ पर निकल आई, जो कि नहाते समय फूट गई। मुझे लगा कि ये ठीक हो गई है, परंतु शाम होते होते पूरा चेहरा ही सूज गया। दांतों में भी मवाद मतलब पस पड़ गई, दर्द बहुत तीव्र था, बुखार आ गया और मैं आगे जल क्रिया करने योग्य ही नहीं बचा। पीड़ा इतनी अधिक थी कि सामान्य ध्यान अवस्था में भी नहीं रह पाया और मुझे इस परेशानी को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवाई का सहारा लेना पड़ा। जबकि सहयोग में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते ही मेरी सारी बीमारियां समाप्त हो गई थी। इसलिए मुझे स्वयं अथवा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी कोई बीमारी ही नहीं हुई थी, इसलिए दवाइयों की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। पूरा हफ्ता मुझे दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ा। ध्यान भी छूट गया। यह परिणाम था सहयोग में अति एक्सट्रीम पर जाने का और स्वयं तथा श्री माता जी पर निर्भर ना रहकर किसी अन्य की सलाह मानने का। तब से मैंने सबक सीख लिया कि जो कुछ भी हमारा शरीर बता रहा है अथवा श्री माता जी के प्रवचन से हमको जैसा भी समझ आ रहा है, हमें उसी समझ के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।
क्योंकि श्री माता जी ने हमें स्वयं का गुरु बनाया है। अतः हमें सहयोग में किसी भी प्रकार की अति में जाने से बचना चाहिए। एक दिन मैं शनिवार को घर पर काफ़ी देर से पहुंचा। परिवार के सभी सदस्य ध्यान के लिए ध्यान केंद्र जा चुके थे। अकेला था क्योंकि मंदिर जाने का समय बीत चुका था। मैं टीवी पर कोई कार्यक्रम देख रहा था, परंतु मेरा मन ध्यान केंद्र मंदिर में ही था, क्योंकि मैं वहां ध्यान के लिए नहीं जा पाया हूं, जिसके कारण आज मैं सामूहिकता में ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मन में ऐसे विचार लगातार चल रहे थे और मैं टीवी भी देख रहा था। तभी अचानक मस्तिष्क के खोखला होने का एहसास बढ़ता चला गया और यह खोखलापन तेजी से ऊपर सहस्त्रार की तरफ बढ़ने लगा। अचानक मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं ध्यान की अति गहन अवस्था में चला गया। विचार पूर्णतः समाप्त हो गए। यह मेरे जीवन में प्रथम बार पूर्ण निर्विचारता का अनुभव था और मैं वहीं ध्यान मग्न हो गया। टीवी चलता रहा, आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं, परंतु मेरा मन आंखें खोलने के लिए नहीं कर रहा था। संपूर्ण शरीर से शीतल चैतन्य लहरियां बह रही थीं। स्थिति अति आनंददायी थी। ऐसी अवस्था केवल लगभग 10 मिनट तक रही। धीरे धीरे स्वतः ही आंखें खुल गईं। मेरे मन में मंदिर जाकर ध्यान करने की जो तड़फ थी, उसको शांत करने के लिए श्री माता जी ने घर पर ही मुझे इतनी गहन निर्विचारता प्रदान कर दी। इतनी गहन निर्विचारता मुझे इससे पहले कभी भी महसूस नहीं हुई थी। इससे पता चलता है कि हम स्वयं ध्यान नहीं करते हैं, परंतु श्री माता जी की कृपा और हमारी परमात्मा से जुड़ने की तीव्र इच्छा ही हमको ध्यान की अवस्था प्रदान करती है। अतः ध्यान के समय हमें केवल हृदय में योग पाने की तीव्र इच्छा लेकर श्री माता जी के सामने स्वयं को अर्पित करके बैठ जाना चाहिए। ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस अवस्था में हमारे चक्र आदि अपने आप ही शुद्ध हो जाते हैं। अब एक बार इतनी गहनता का अनुभव पाने के पश्चात इसी प्रकार के अनुभव को हर समय बनाए रखने की तीव्र उत्कंठा मन में बन गई, जिसके कारण मेरा ध्यान भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। अब श्री माता जी के चित्र के सम्मुख हाथ फैलाते ही कुंडलिनी माँ उछलकर सहस्त्रार पार कर जाती और आंखें बंद हो जाती। ऐसा कुछ ही क्षणों में हो जाता था और मैं आनंददायी ध्यान की अवस्था में चला जाता। मेरा शरीर एकदम स्थिर, जैसे स्टैचू होता है, पुतले की भांति स्थिर हो जाता। ध्यान से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती। धीरे धीरे ये 2-2.5 घंटों से घटकर समय कम होने लगा। अब मुझे कम समय में ही ध्यान अवस्था पूर्ण हो जाती थी, जैसे किसी स्वचालित मशीन, ऑटोमेटिक मशीन अपना कार्य करके अपने आप ही बंद हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब मेरे शरीर में चैतन्य पूर्णतः मेरी संतुष्टि के अनुसार भर जाता, तो मेरी आंखें स्वतः ही खुल जाती और मैं नतमस्तक हो ध्यान से उठ जाता। इससे पता चलता है कि धीरे धीरे मेरी कुंडलिनी शक्तिशाली होती जा रही है। इतने वर्षों पश्चात मेरे ध्यान की दूसरी अवस्था शुरू हुई। अब जो कुछ मेरी नस नाड़ियों में, चक्रों में जो बाह्य चीज़ें मतलब नकारात्मकताएं थीं, उन्हें कुंडलिनी ने बाहर भगाना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे लगा कि मेरे शरीर के अंदर तरह तरह के कीड़े भरे हुए हैं। चित्त सहस्त्रार से काफ़ी ऊपर स्थित था और मैं ऊपर से ही अपने अंदर के दृश्य को देख रहा था। ये कीड़े मेरी स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ थे और अब तड़फ तड़फ कर सुषुम्ना में घुस रहे थे, जैसे बाहर भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हों। और धीरे धीरे तड़फते हुए ये सुषुम्ना में घुस रहे थे और सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की तरफ चढ़ते जाते और सहस्त्रार से बहुत तीव्र गति के साथ बाहर फेंक दिए जाते और सहस्त्रार से काफ़ी ऊपर
हवा में तड़फते हुए गायब हो जाते थे। इन कीड़ों से मुक्त होने के पश्चात कान खजूरे मतलब सेंटीपीड मेरे सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की तरफ तड़फते हुए जाने लगे और सहस्त्रार से ऊपर जाकर हवा में ही लुप्त हो जाते थे। धीरे धीरे इन सब की संख्या कम होती गई और अंत में एक बहुत बड़ा कान खजूरा, जिसने मेरे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक अपने नुकीले पंजों से मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी को पकड़ रखा है और वो भी बहुत ही शक्तिशाली है। अब वो सेंटीपीड अब तड़फ रहा है, परंतु अपने पंजों की जकड़ को वो ढीला नहीं पड़ने दे रहा है। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती जा रही है और पकड़ कमज़ोर पड़ती गई। फिर वह रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से धीरे धीरे सहस्त्रार की तरफ बढ़ने लगा और फिर ब्रह्मरंध्र से बाहर आकाश की तरफ खिंचता गया और काफ़ी ऊपर जाकर गायब हो गया। इन सब से मुक्त होकर मैं अपने को काफ़ी परिवर्तित महसूस करने लगा। मेरा स्वभाव भी काफ़ी हद तक बदल गया। कुछ आदतें जो बचपन से थीं वह भी समाप्त हो गईं। उन सब आदतों का जिक्र मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद कॉकरोच, सांप, बिच्छू, चूहे, गिलहरी, मेंढक आदि जानवर मेरे ब्रह्मरंध्र से कूदते फांदते बाहर आने लगे और मैं बदलने लगा। हर प्रकार के पशुओं से मुक्ति के पश्चात मैं धीरे धीरे परिवर्तित होता गया। फिर कुछ दिनों पश्चात अचानक ही मेरे मुख से ध्यान करते समय कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। शुरू में पूरे ध्यान के समय केवल 1-2 बार ही धीरे से निकलती थी। फिर दिन बीतने के साथ ही इसकी संख्या और तीव्रता भी बढ़ती गई। 1-1.5 घंटा भी अगर मैं ध्यान में रहूं तो 1.5 घंटे तक ही मेरे मुख से ज़ोर ज़ोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आती रहती थीं। ये आवाज़ें इतनी तीव्र होती थीं कि घर के बाहर गली तक में सुनाई देती थी। इन आवाज़ों से मैं घबरा गया और मुझको लगा कि अगर यह आवाज़ें मंदिर में भी आने लगी तो मेरा मंदिर जाना और सार्वजनिक स्थान पर ध्यान करना एकदम बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो यह सब देख सुनकर सब लोग घबरा उठेंगे और मुझे गंदा भूतग्रस्त व्यक्ति समझकर सभी मुझसे दूर भागेंगे। इसलिए मैंने श्री माता जी से प्रार्थना करी कि वह मेरी यह स्थिति कभी भी सार्वजनिक स्थल पर ना होने दें और जो कुछ भी मेरी सफाई करनी है वो अंदर ही अंदर हो जाए। बाहर किसी को भी मेरे अंदर का ऐसा असामान्य कुछ भी महसूस ना हो। और श्री कृपालु माँ ने मुझ पर ऐसी कृपा करी, किसी के सामने भी मेरी असामान्य स्थिति नहीं आई, परंतु घर पर यह सब कुछ पहले से भी अधिक तीव्रता से होने लगा। परंतु मैं इन सब घटनाओं से अति प्रसन्न था कि मेरी आंतरिक सफाई हो रही है और मैं आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसा काफ़ी दिनों तक चला। एक दिन ध्यान करते समय मुझे लगा कि एक बहुत ही विशाल कुत्ता मेरे अंदर से आज्ञा चक्र की तरफ भागा चला आ रहा है और उसी तीव्र गति से मेरे आज्ञा चक्र में घुसकर नष्ट हो गया है। और उसके बाद मेरे मुख से कुत्तों की आवाज़ें आना बंद हो गया। मेरे अंदर बचपन से कुत्तों के जो गुण थे वह सब समाप्त हो गए। उनमें से एक गुण था कि मैं अपने पर एहसान करने वाले व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से वफादार रहता था और मेरा मन होता था कि जिसने मेरा इतना भला कर दिया, अब मैं ज़रूरत के समय अपनी जान देकर भी उसकी मदद करूं, उसके प्रति पूर्णतः वफादार रहूं। इस गुण को मैं अपनी संपदा और बड़ी अच्छाई मानता था, परंतु ध्यान में कुत्ते की इस अवस्था से निकलते ही मेरा यह गुण भी पूरी तरह से समाप्त हो गया और अब मैं किसी के प्रति भी लिप्त नहीं हो पाता हूँ। स्थिति को पूरी तरह समझकर उसके अनुसार ही कार्य करता हूँ। जब यह सब कुछ समाप्त हो गया तो एक दिन ध्यान की अवस्था में मैं अचानक ही शेर की तरह दहाड़ने लगा। यह दहाड़ भी काफ़ी दिनों तक चली, फिर धीरे धीरे कम होती गई।
इसके बाद मेरी सहनशीलता भी कुछ बढ़ गई। मेरी पत्नी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मैं अचानक लोगों पर हमला कर देता हूँ, उनको संभलने का मौका भी नहीं देता हूँ। जैसे कोई अगर मुझसे गलत बात कर रहा है तो मैं चुपचाप उसको सुनता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ, जैसे तो मेरे अंदर प्रतिक्रिया करने का वेग बढ़ता रहता है। फिर अचानक ही मैं उस पर बुरी तरह बरस पड़ता हूँ, जिससे सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। इस प्रकार मैं अपने हर व्यक्ति से संबंध खराब कर लेता हूँ। ऐसे ही फिर बिल्ली की आवाज़ें आना शुरू हुआ। ऐसे ही बारी बारी से अनेकों जानवरों की आवाज़ें मेरे अंदर से समय समय पर आकर खत्म होती गईं। प्रत्येक जानवर की आवाज़ और उसके खत्म होने के बाद मेरे स्वभाव में परिवर्तन होता गया और साथ ही साथ मेरा चैतन्य का स्तर भी बढ़ता गया। टिप्पणी: हम अपनी मानव अवस्था तक 84 लाख योनियों में से विकसित होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। पहली निम्न योनि में से विकसित होकर दूसरी उससे उच्च योनि तक आने के बाद भी पुरानी योनि के कुछ गुण अगली योनि में पहुँचने पर भी बाकी रह जाते हैं। इसी प्रकार जब हम अति उच्च योनि तक पहुँचते हैं तो पहले की दुरुस्त योनि के गुण अति सूक्ष्म होकर लगभग अप्रभावी हो जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं। मानव अवस्था तक पहुँचते पहुँचते अनेकों योनियों के प्रभावी गुण भी मानव अवस्था में बने रहते हैं और व्यक्ति इन्हीं गुणों के अनुसार बर्ताव करता रहता है। अक्सर उसको स्वयं मिलने वाले लोगों को भी उसका यह बर्ताव बड़ा विचित्र सा लगता है। हम मानव अवस्था में भी अनेकों जन्म लेते हैं और हम एक मानवीय जन्म में पहले से कुछ अधिक विकसित होकर आगे की मानवीय अवस्था में पहुंचते हैं। इस प्रकार जब मानव रूप में हमारा विकास पूर्ण हो जाता है तभी हमारी कुंडलिनी जागृत होकर हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करती है। कुंडलिनी हमें हमारी पूर्व योनियों के प्रभाव से मुक्त करवाकर एक आत्म साक्षात्कारकारी योगी की पूर्ण विकसित अवस्था तक पहुंचा देती है। परंतु कुंडलिनी जागृत के बाद हमारा विकास हमारी अपनी इच्छानुसार ही होता है। इसमें कुंडलिनी पहले हमें हमारी कमियों से अवगत कराती है, इन कमियों या बुराइयों का ज्ञान हमको देती है और जब हम कुंडलिनी माँ से इन बुराइयों अवगुणों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं तब ही कुंडलिनी हमें हमारे इन अवगुणों से मुक्त करवाती है। इस प्रकार हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। हमारी मंजिल है इन तीनों गुणों से मुक्त होकर आत्म स्वरूप में ईश्वर से पूर्ण एकाकारिता प्राप्त होना। मंजिल पर पहुंचकर हम आत्म स्वरूप हो जाते हैं जो तीनों गुणों मतलब तामसिक, राजसिक और सात्विक से मुक्त होती है। इस अवस्था में पुरानी योनियों के कुछ भी अवशेष नहीं बच पाते हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद निम्न योनियों के गुणों से और अन्य प्रकार के अवगुणों से हमें तभी मुक्ति मिलती है जब हमारी कुंडलिनी यह महसूस करती है कि हमारा सूक्ष्म तंत्र इन अवगुणों से मुक्ति के दौरान लगने वाले बल को बिना किसी क्षति के बर्दाश्त कर पाएगा। इसलिए इस प्रकार के अनुभव सभी को नहीं आते हैं अथवा शुरू में नहीं आते हैं। इसका अनुभव मुझे इस प्रकार हुआ कि जब मैं किसी कारण से थका हुआ होता हूँ तो ध्यान के समय शुरुआत में मैं शांत रहता हूँ और बहुत अच्छा ध्यान लगा रहता है, परंतु जैसे जैसे ध्यान में मैं गहन उतरता जाता हूँ वैसे वैसे ही मुझे धीरे धीरे झटके वगैरह लगना शुरू हो जाता है और ध्यान अति गहन होने पर इसकी तीव्रता भी अति शक्तिशाली होती जाती है। इसका अर्थ है कि थकान के दौरान ध्यान करते समय कुंडलिनी पहले मेरी थकान उतारकर मुझको इतना शक्तिशाली बना देती है कि मैं इन झटकों आदि को बिना किसी नुकसान के बर्दाश्त कर पाऊँ। सहज में आने के समय से ही हम घर पर श्री माता जी की आरती दोनों समय प्रातः और सायंकाल करते हैं। जब भी मैं घर पर आरती में सम्मिलित होता था
तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा दायां पैर अचानक श्री माता जी के फोटो को मारने के लिए उठता, परंतु बीच में ही रुक जाता। कभी भी वह श्री माता जी के फोटो को मार नहीं पाया। यह केवल सूक्ष्म रूप से मेरे अंदर ही अंदर होता था। भौतिक रूप से मेरा पैर जमीन पर ही टिका रहता था। यह घटना मेरे मन को बहुत ज़्यादा खराब करती थी। इसलिए मैं आरती के समय खड़े होते ही अपना पूरा ध्यान अपने पैर पर ही रखता था कि कहीं यह पैर फिर ना उठ जाए, और कभी भी मुझे इसे काबू रखने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, और ना ही वास्तविकता में मेरा यह पैर कभी उठ पाया। ऐसा काफ़ी वर्षों तक घटित रहने के पश्चात धीरे धीरे कम हो गया, परंतु लगभग 20 वर्षों के पश्चात भी ये घटना अभी भी कभी कभी हो ही जाती है, परंतु इसकी तीव्रता बहुत घट गई है और होने का अंतराल भी बहुत बढ़ गया है। जानवरों और विभिन्न योनियों से मुक्ति पाने के पश्चात एक नई और विचित्र अवस्था शुरू हो गई। मैं जून 2002 में पुणे में श्री महाशिवरात्रि पूजा के पश्चात ध्यान में बैठा हुआ था। मैं पूजा पंडाल में पीछे की तरफ बैठता हूँ ताकि ध्यान में कोई मुझको परेशान न करे, बातचीत करके मेरा ध्यान में विघ्न न डाले। बहुत अच्छा ध्यान लगा हुआ था, मधुर संगीत चल रहा था। तभी अचानक धीरे धीरे मेरी बाईं बाजू अकड़ने लगी और मेरा शरीर बाईं तरफ झुकने लगा, और फिर अचानक ही मेरी पूरी बाईं बाजू जोर जोर से हिलने लगी, और इसकी तीव्रता इतनी बढ़ गई कि इसको उठाकर मैं अपनी टांगों पर मारने लगा। अभी भी मैं गहन ध्यान में ही था और मधुर संगीत का आनंद ले रहा था, और मुझे अपनी बाजू हिलने से भी अति प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि आज मैं किसी और अवगुण से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे अपने आसपास बैठे किसी भी सहज योगी की कोई परवाह नहीं थी, और ना ही किसी ने मुझे टोका, ना ही किसी ने रोका। यह सब कुछ कार्यक्रम की पूर्ण समाप्ति तक चलता रहा। अंत में मैं श्री माता जी को प्रणाम करके बंधन लेकर अपनी सीट पर जाकर सो गया। घर पहुंचने पर हर बार ध्यान के समय यह सब कुछ होने लगा, या पूरी बाजू हवा में उठ उठकर नृत्य कर रही हो, जैसे कि कोई मछली छटपटा रही हो। ठीक प्रकार से वर्णन करना मुश्किल है। ऐसा काफ़ी दिनों तक होते रहने के पश्चात यही घटना मेरी दाईं बाजू में भी होने लगी। अब ध्यान के समय कभी दाईं तो कभी बाईं बाजू इतनी तीव्र रूप से फड़फड़ाती थी। यह सब कुछ श्री माता जी के चित्र के सम्मुख बैठते ही होने लगता था। ऐसा सब होते होते मेरे अंदर सूक्ष्मता बढ़ती जा रही थी, जो कि मेरे सही उत्थान का लक्षण था। इसलिए इन घटनाओं से डरने के स्थान पर मैं आनंदित था कि मुझे इन बुराइयों से, अपनी कमियों से मुक्ति मिल रही है। धीरे धीरे इनकी तीव्रता कम होने लगी। यह सब कुछ लगभग 5 वर्षों तक चलता रहा। उसके पश्चात मेरे पेट में से कुछ नाभि की तरफ सिमटता हुआ सा महसूस होता, और फिर अचानक ही बहुत तीव्र झटके के साथ सहस्त्रार से बाहर फेंक दिया जाता, जैसे मेरे सूक्ष्म तंत्र से कुछ खराब चीज़ें कुंडलिनी द्वारा बाहर फेंकी जा रही हों। इसके साथ ही मेरा उदर, पेट झटकों के साथ अंदर बाहर होने लगा। यह अति तीव्र गति से होता था, और फिर अचानक एक जोर का झटका लगता, और मुझे ऐसा प्रतीत होता जैसे तो कुछ सुषुम्ना के रास्ते सहस्त्रार से बाहर फेंक दिया गया हो। इस प्रकार माँ कुंडलिनी ने मेरी सफाई करने में काफ़ी मेहनत करी है, और आज भी मेरे दोषों को दूर करने में बड़े प्रेम और तत्परता से माँ कुंडलिनी कार्यरत हैं। यह सब कुछ भी काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। बाद में इसकी गति, तीव्रता और संख्या कुछ कम होने लगी। तभी धीरे धीरे मेरी बाईं गर्दन में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी। मैं हर प्रकार की अनुभूति में पूरी तरह ध्यान मग्न रहता था। इन सब से मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं टूटता था। बाईं गर्दन में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी, जो कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ कनपटी और नीचे की तरफ जबड़े तक जाती,
और धीरे धीरे इसकी भी तीव्रता बढ़ती गई और फिर अचानक ही बाई गर्दन में झटके लगना शुरू हो गए। झटके धीरे धीरे बढ़ने लगे और पूरी गर्दन बाईं तरफ झुक झुक कर एक गोलाकार अवस्था में घूमने लगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलने के पश्चात यही क्रिया दाईं गर्दन में भी होने लगी। सब कुछ यह बारी बारी से होता था, जैसे एक बार बाईं गर्दन तो दूसरी बार दाईं गर्दन तीव्र झटकों के साथ गोलाकार अवस्था में घूमती रहती थी। यह कभी गर्दन के मध्य में ही तीव्र झटका लगता और वहाँ से कुछ सहस्त्रार की तरफ तोप के गोले के समान बाहर फेंक दिया जाता। इन घटकों का और वर्णन करना संभव नहीं है और ना ही सिलसिलेवार वर्णन करना संभव है, क्योंकि कोई क्रिया कभी होती थी तो कोई कभी, परंतु हर क्रिया मुझे ध्यान की गहनता और सूक्ष्मता में ले जाती थी। अब धीरे धीरे पूरे चेहरे पर भी कुछ होने लगता, जैसे पूरे चेहरे पर त्वचा के अंदर कुछ जल रहा है या पूरे चेहरे की त्वचा सिकुड़ कर छोटी हो रही है। विभिन्न प्रकार के अनुभव होते थे। तभी अचानक ही मेरे बाएं और दाएं कान में से बहुत ठंडी हवा निकलने लगती थी। यह सब कुछ बड़ा आनंददायी होता था। यह सब कुछ होते होते एक नई अवस्था आई। ऊपर बताई गई सभी क्रियाएं एक साथ ही होने लगी, जैसे कभी बाजू का हिलना, कभी पेट का हिलना, कभी नाभि से जोरदार झटके लगना या कभी कभी गर्दन अकड़ना। पूरे ध्यान के समय यह सब कुछ चलता ही रहता था और मैं आंख बंद करके अपने ध्यान में मस्त रहता था। इन सभी क्रियाओं को केवल साक्षी भाव से देखता रहता था। वह सब कुछ मेरे आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है। कुंडलनी हमारी वास्तविक माँ है, उसी ने हमारा निर्माण किया है। वह हमारे बारे में सभी कुछ जानती है और हमें सुधारने में उतना ही बल प्रयोग करती है जितना कि अति आवश्यक हो। और इस क्रिया के दौरान हमें किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति ना हो। इसलिए ध्यान के समय कुछ भी हो रहा हो, आप उसको होने दें। उसके बारे में हमको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेरे माथे पर, मतलब आज्ञा चक्र पर जबरदस्त पकड़ आने लगी। पूरा माथा ही आग की तरह जलने लगता था। यह सब बहुत असहनीय और विचलित करने वाला होता था। इसके समय स्वतः ही मेरे मुख से आज्ञा चक्र और एकादश रुद्र के मंत्र निकलने लगते। लगातार मैं प्रार्थना करता रहता कि माँ, मेरा अहंकार और प्रति अहंकार पूर्णतः नष्ट कर दो। यह ध्यान के कुछ समय बाद ठीक हो जाता और फिर बीच बीच में आता जाता रहता था। इसके साथ ही उंगलियों पर भी पकड़ काफ़ी ज़्यादा महसूस होती थी। मेरी आत्म साक्षात्कार प्राप्ति के कुछ दिनों के पश्चात ही अपने सिर के दाएं भाग को ध्यान के समय फूलता हुआ महसूस करता था। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि मैं तो राजसिक यानी राइट साइडेड प्रकृति का व्यक्ति हूँ, फिर मेरा ये प्रति अहंकार क्यों फूलता है। बाद में जब श्री माता जी ने मुझे 3 मोमबत्ती उपचार करने को कहा और उसको करने से मुझे आराम भी मिला, तब मुझे समझ आया कि अहंकार के साथ साथ मेरा तो प्रति अहंकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। यह घटना भी कितने ही वर्षों तक चलती रही। बाद में मेरे मस्तिष्क का बायां भाग भी फूलने लगा, अर्थात जब प्रति अहंकार कुछ कम हुआ तो मुझे अपने अहंकार का एहसास होने लगा। यह भी काफ़ी लंबे समय तक चला। ये दोनों घटनाएं एकदम से अकेले अकेले नहीं होती थी, परंतु कभी कोई तो कभी कोई या दोनों साथ भी होती थी। ऊपर जितनी भी घटनाएं मैंने बताई हैं, ऐसा नहीं है कि पहले एक घटना पूरी तरह से ख़त्म हो गई हो तो फिर दूसरी शुरू हुई हो, परंतु कोई घटना विशेष लंबे समय तक प्रमुखता में रही और बाकी घटनाएं कम तीव्रता में रहीं, परंतु बीच बीच में सभी घटनाएं होती रहती थीं। अर्थात शरीर को सुधारने के लिए जिस क्रिया की भी आवश्यकता होती है, कुंडलिनी उसी क्रिया को मेरे शरीर पर करवाती रही है। सहज योग में 20 वर्ष बीत जाने के पश्चात मेरे उत्थान की यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है
और आगे आने वाले समय में मुझे क्या क्या नए और विचित्र घटनाओं से गुजरना होगा वह मैं नहीं जान सकता हूँ, परंतु एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो कुछ भी घटित होगा वे मुझे उत्थान की नई उच्च अवस्था तक ले जाने के लिए आवश्यक होगा। इसलिए हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसके लिए पहले कुंडलिनी माँ हमको तैयार करती है और फिर वह सब कुछ हमारे साथ घटित कराती है। इसलिए जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे आप विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल साक्षी स्वरूप होकर उसको देखने की आवश्यकता है। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि कुंडलिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।